तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बान एजुकेशन में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा क्लास 6 के नवोदय का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है हमारा एकीकृत नियम, जिसको हम इंग्लिश में यूनिटरी मेथड बोलते हैं। और ये जो हमारा चैप्टर है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर हमारा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा में इस चैप्टर से रिलेटेड, इस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन हमारा हमेशा आते हैं। और ये जो चैप्टर है वो इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ये जो चैप्टर है हमारा वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर पे आप लोगों का बहुत ही अच्छी तरह से कमांड होना चाहिए। आसान भाषा में बोले तो आपको ये चैप्टर एकीकृत नियम यानी कि यूनिटरी मेथड आपको बहुत ही अच्छी तरह से आना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी हमारा कुछ सवाल जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा में एक के नियम से पूछा गया वो सारे सवाल मैं आपको इसी वीडियो में करवाने वाला हूं। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और आपने अभी तक हमारे चैनल बान एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा से संबंधित सारे सब्जेक्ट के वीडियोज़ एवं स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे। मीन्स आपको हमारे चैनल पे जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा का मैथ का भी वीडियो मिल जाएगा, हिंदी का भी वीडियो मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको रीजनिंग का भी वीडियो मिल जाएगा। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप हमारे चैनल से जुड़ जाते हैं तो आप कहीं पे भी रह के आप हमारे चैनल से जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा का तैयारी कर सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि ये एक एक नियम होता क्या है, एक एक नियम क्या होता है और हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हमारा एक एक नियम का डिफिनीशन है। एक एक नियम उस विधि को कहते हैं जिसमें एक वस्तु का मूल्य निकालकर अनेक वस्तु का मूल्य निकालते हैं। तो ये एक एक नियम क्या होता है, ये एक विधि होता है जिसमें जिसमें हम एक वस्तु का दाम निकालते हैं और उस एक वस्तु के दाम से हम क्या करते हैं, बहुत सारे वस्तु का दाम निकालते हैं। तो सबसे पहला हमारा सवाल यहाँ पे ये बनता है कि हम एक वस्तु का दाम कैसे निकालें। जब बहुत सारा वस्तु दिया हुआ है तो हम एक वस्तु का दाम कैसे निकालेंगे। तो अगर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो भी चीज़ मैं आपको बताऊंगा पूरे डिटेल में समझाऊंगा। धीरे धीरे आपको कुछ अभी स्टार्टिंग में कुछ चीज़ आपको अगर समझ में नहीं आए तो घबराने की कोई बात नहीं। धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा क्लास आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपको जो भी डाउट है या कन्फ्यूजन है वो सारा चीज़ आपका ख़त्म हो जाएगा। तो अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हम एक वस्तु का दाम कैसे निकालते हैं। तो एक वस्तु का दाम निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है, दी गई वस्तु का मूल्य, यानी कि हमें बहुत सारा वस्तु का मूल्य दिया गया रहेगा बटा वस्तु की संख्या। यानी कि अगर हमारे पास बहुत सारा वस्तु दिया गया है और उन सारे वस्तु का हमें दाम दिया गया है तो हम क्या कर देते हैं, दी गई वस्तु का मूल्य सारे वस्तु का दाम को हम क्या करते हैं, वस्तु की संख्या से क्या करते हैं, हम उसको भाग देते हैं। तो जो हमारा आता है वो एक वस्तु का मूल्य आता है। अब मैं आपको एग्जाम्पल की मदद से समझा देता हूँ कि ये कैसे निकालता है। अब यहाँ पे देखिए, अगर एक घड़ी का दाम 5 रुपया है, ये जो आप घड़ी देख रहे हैं इसका दाम 5 रुपया है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि हम ये 3 घड़ी का दाम क्या होगा। मीन्स एक घड़ी का दाम कितना है, 5 रुपया, तो 3 घड़ी का दाम क्या होगा। तो आप इसको दो तरीका से बना सकते हैं। पहला तरीका ये है कि इसका भी दाम 5 रुपया होगा, इस घड़ी का भी दाम 5 रुपया होगा और इस घड़ी का भी दाम 5 रुपया होगा। तो आप क्या कीजिएगा, 5 + 5 = 5 आप कर दीजिएगा। तो आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, आपको यहाँ पे 15 आएगा। कितना आएगा, 15, क्योंकि इसका भी 5, इसका भी 5, इसका भी 5, तो ये जो है हमारा वो 15 आ चुका है। अब दूसरा मेथड हमारा क्या है, दूसरा मेथड हमारा ये है कि एक घड़ी का दाम कितना है, 5 रुपये, तो हमको क्या चाहिए, हमको 3 घड़ी चाहिए। मीन्स 3 घड़ी का दाम निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको हम 3 से गुना कर देंगे। तो ये जो है हमारा वो 15 रुपया आ चुका है। तो यहाँ पे आपने देखा कि क्या हो रहा है, हम एक वस्तु के दाम से यानी कि एक घड़ी के दाम से हम क्या कर रहे हैं, हम 3 घड़ी का दाम निकाल रहे हैं। हम एक घड़ी के दाम से हम 4 घड़ी का भी दाम निकाल सकते हैं, 5 घड़ी का भी दाम निकाल सकते हैं, 1000 घड़ी का भी दाम निकाल सकते हैं, 2000 घड़ी का भी दाम निकाल सकते हैं। तो यही होता है हमारा एक एक नियम। मीन्स एक एक नियम क्या होता है, एक एक नियम जो है हमारा वो एक शब्द से बना हुआ है। एक एक नियम मतलब कि एक वस्तु के दाम से हम क्या करते हैं, अनेक वस्तु का दाम निकालता है। जैसे मैं यहाँ पे देखा कि हम एक घड़ी के दाम से क्या निकाले, एक घड़ी के दाम से हम 3 घड़ी का दाम निकालते हैं। अब चलिए, अब हम इसका उल्टा प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारा उल्टा प्रोसेस है। देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे पतंग है। तो 5 पतंग का दाम कितना है, 5 पतंग का दाम हमारा 15 रुपया है। तो हमें क्या करना है, हमको सिर्फ एक पतंग का दाम निकालना है, एक पतंग का दाम निकालना है। तो हमारे पास क्या है, 5 पतंग का दाम कितना है, 5 पतंग का दाम हमारा 15 रुपया है। तो एक पतंग का दाम क्या होगा, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला है जो मैं शुरू में आपको बताया। ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं, ये फॉर्मूला आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद होना चाहिए। तो हमारा क्या फॉर्मूला है, एक वस्तु का मूल्य यानी कि एक वस्तु का दाम हम कैसे निकालते हैं, दी गई वस्तु का मूल्य मीन्स जितना सारा वस्तु का दाम दिया गया है बटे वस्तु की संख्या।
जो वस्तु का दाम दिया गया रहता है हम उसको वस्तु की संख्या से क्या करते हैं भाग दे देते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए हमारे पास वस्तु की संख्या कितना, वस्तु का दाम कितना दिया गया है, मतलब कि हमारे पास 5 पतंग का दाम कितना है, 5 पतंग का दाम 15 रुपया। तो हम क्या करेंगे, एक पतंग का दाम निकालने के 5 पतंग का दाम 15 रुपया। तो ये जो है हम हमारा वो पूरा पतंग का दाम क्या कहते हैं, हम पतंग की संख्या से भाग दे देते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो है हमारा 3 रुपया क्या आ चुका है, 3 रुपया जो है हमारा वो एक पतंग का दाम आ चुका है। क्या है, एक पतंग का दाम। अब ये आप कैसे मालूम करिएगा कि जो हमारा 3 रुपया है वो सही आंसर है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए इस पतंग का भी दाम कितना है, इस पतंग का भी दाम हमारा 3 रुपया होगा, इसका भी 3 रुपया, इसका भी 3 रुपया और इसका भी 3 और इसका भी 3। आप इन सबको ऐड कीजिएगा तो आपको 15 रुपया ही आएगा। कितना आएगा, 15 रुपया। अब इसी तरह से हमारा क्वेश्चन आता है कि अगर 5 पतंग का दाम 15 रुपया है तो हमारा क्वेश्चन पूछ देगा तो 3 पतंग का दाम कितना है। तो 3 पतंग का दाम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक पतंग का दाम निकालते हैं। तो एक पतंग का दाम हमारा कितना आ चुका है, 3 रुपया। तो 3 पतंग का दाम कितना होगा, 3 गुने 3 यानी कि 9 रुपया जो है हमारा वो 3 पतंग का दाम हो गया। तो इसी तरह से हमारे क्वेश्चन आते हैं। हम हमारे पास क्या दिया हुआ रहता है, हम हमारे पास बहुत सारा वस्तु दिया हुआ रहता है और उसका सारी वस्तु का दाम निकालना दाम दिया हुआ रहता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम उन वस्तु का क्या करते हैं, एक वस्तु का दाम निकालते हैं और फिर उन वस्तु से जितना वस्तु का हमारे पास दाम निकालने के लिए कहा जाता है वो हम निकालते हैं। जैसे में यहाँ पे हमें क्या दिया गया, यहाँ पे हमें 3 पतंग का दाम निकालने के लिए बोला गया। तो हमने क्या निकाल दिया, 3 पतंग का दाम हमारा 9 रुपया हो गया। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से हमारा क्वेश्चन आता है और किस तरह से हम इन सारों क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा तीसरा एग्जाम्पल है और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, 1 दर्जन कॉपियों का मूल्य 72 रुपया है, तो 5 कॉपी का मूल्य क्या होगा। मतलब कि हमें क्वेश्चन दिया गया है कि 1 दर्जन कॉपी का मूल्य कितना है, 1 दर्जन कॉपी का मूल्य 72 रुपया है। तो 5 कॉपी का मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले 5 कॉपी का मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें 1 कॉपी का दाम मालूम होना चाहिए तभी हम 5 कॉपी का दाम निकालेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको सबसे पहले समझना है, 1 दर्जन का मतलब क्या होता है, 1 दर्जन का मतलब होता है 12। अगर मैं आपको बोलूँ 1 दर्जन केला, तो 1 दर्जन केला का मतलब क्या हुआ, 12 केला। अगर मैं आपको बोलूँ 1 दर्जन बॉल, तो 1 दर्जन बॉल का मतलब क्या हुआ, 12 बॉल। तो यहाँ पे 1 दर्जन कॉपी, तो 1 दर्जन कॉपी का मतलब क्या हुआ, 12 कॉपी का दाम कितना है, 12 कॉपी का दाम, 12 कॉपी का दाम हमारा कितना है, 12 कॉपी का दाम हमारा 72 रुपया है। तो 1 कॉपी का दाम क्या होगा, 1 कॉपी का दाम हमें निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो 1 कॉपी का दाम, तो 1 कॉपी का दाम हमारा कितना होगा, 72/12 आएगा। क्या होगा, 72/12। और ये जो 12 है हमारा ये 72 को कितनी बार में भाग देगा, 6 बार में हमारा 12 भाग दे देगा, क्योंकि 12 छक 72 होता है। अब हमें क्या हुआ, अब हमें 1 कॉपी का दाम निकल चुका है। क्या, हमारे पास 1 कॉपी का दाम निकल चुका है कि 6 रुपया आ रहा है। 1 कॉपी का दाम हमारा 6 रुपया आ रहा है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है 5 कॉपी का दाम निकालना है। तो 5 कॉपी का दाम क्या है, जब 1 कॉपी का दाम हमारा 6 कॉपी का दाम, सॉरी 5 कॉपी है, सॉरी 5 कॉपी का दाम, 5 कॉपी का दाम हम कैसे निकालेंगे, 5 कॉपी का दाम, 1 कॉपी का दाम कितना है, 6 रुपया। तो 5 कॉपी का दाम निकालने के लिए हम उसको 5 से गुना कर देंगे। तो 30 रुपया जो है हमारा वो 1 कॉपी का दाम निकल चुका है। तो यहाँ पे इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मैं ये क्वेश्चन आपको फिर से समझा देता हूँ। अब हमारा क्वेश्चन था 1 दर्जन कॉपी का मूल्य 72 रुपया है, मतलब कि 1 दर्जन कॉपी का दाम कितना है, 72 रुपया है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि 5 कॉपी का दाम कितना होगा। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने 1 कॉपी का दाम निकाला। तो 1 कॉपी का दाम हमारा कितना है, 6 रुपया है। तो हमसे पूछा जा रहा है 5 कॉपी का दाम कितना होगा। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, हम 6 को 5 से गुना कर देंगे तो हमारे पास 30 आ चुका है। तो ये जो है हमारा वो सही आंसर है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक मजदूर की 5 दिन की मजदूरी 165 रुपया है, उसकी 25 दिन की मजदूरी क्या होगी। मतलब कि हमारा क्वेश्चन है, एक मजदूर है और वो मजदूर 5 दिन काम करता है तो उसको कितना मिलता है, 165 रुपया मिलता है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि उसकी 25 दिन की मजदूरी क्या होगी। अगर वो 25 दिन काम करेगा तो उसको कितना रुपया मिलेगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस मजदूर के 1 दिन की मजदूरी निकालेंगे कि वो 1 दिन में कितना कमाता है, और 1 दिन में वो जितना कमाता है हम उसको क्या कर देंगे, हम उसको 25 दिन से गुना कर देंगे, तब हमारा 25 दिन की मजदूरी निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को किस तरह से बनाएंगे वो देखिए। 5 दिन की मजदूरी कितना है, 5 दिन की, 5 दिन की मजदूरी, 5 दिन की मजदूरी कितना है इसका, 165 रुपया है।
165 रुपया 5 दिन की मजदूरी, तो एक दिन की मजदूरी क्या होगा, एक दिन की मजदूरी इसका हो जाएगा हमारा 165/5। अब यहाँ पे आप 165 को हमें क्या करना है, 5 से भाग देना है। तो यहाँ पे आप 165 को अगर आप 5 से भाग दीजिएगा तो 3 बार में कितना आएगा, 3 बार में जो है हमारा 15 आ जाएगा, और फिर 16 में से 15 जाएगा तो 1 बचेगा, और फिर ये जो 5 ऊपर है वो हमारा नीचे आ जाएगा। अब 5 जो है इसको 3 बार में क्या करेगा, इसको काट देगा। तो ये जो है हमारा, ये जो 33 आया है, ये क्या है, एक दिन की मजदूरी आ चुका है। तो एक दिन की मजदूरी कितना है हमारा, 33 आ चुका है। एक दिन की मजदूरी जो है हमारा वो 33 रुपया आ चुका है। अब हमें क्या करना है, 25 दिन की मजदूरी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस 33 को 25 से गुना कर देंगे। तो 25 दिन की मजदूरी कितना होगा, 25 दिन की मजदूरी। देखिए थोड़ा सा आपको हैंड राइटिंग पे ध्यान नहीं देना है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि मैं किस तरह से बना रहा हूँ। तो 25 दिन की मजदूरी क्या करेंगे हम, 33 गुने 25। अब आप 33 को अगर आप 25 से गुना कीजिएगा तो आपको मिलेगा 825। आप गुना करके देख लीजिएगा, आपको 8 से 25 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो बी जो है हमारा वो आंसर हो जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले निकाला एक दिन की मजदूरी, और उस एक दिन की मजदूरी से हम 25 दिन की मजदूरी निकाल लिए। तो हमारा एक एक नियम यही होता है कि अगर कोई भी चीज़ हमारे पास दिया हुआ रहता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसकी एक इकाई का दाम निकालते हैं या मजदूरी निकालते हैं या कुछ भी चीज़ निकालते हैं, फिर हमें जितना क्वेश्चन दिया गया रहता है हम उसके हिसाब से उसको गुना कर देते हैं। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि 3 मीटर कपड़े का दाम 18 रुपया 75 पैसा है तो 16 मीटर कपड़े का दाम क्या होगा। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 3 मीटर कपड़ा का दाम कितना है, 3 मीटर कपड़ा का दाम 18 रुपया 75 पैसा है। 18 रुपया 75 पैसा, तो 16 मीटर कपड़ा का दाम क्या होगा, हमसे क्या पूछ रहा है, 16 मीटर कपड़ा का दाम पूछ रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम 1 मीटर कपड़ा का दाम निकाल लेंगे। हम क्या करेंगे, 1 मीटर कपड़ा का दाम हम निकालेंगे। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि 3 मीटर कपड़ा का दाम क्या है, 3 मीटर कपड़ा का दाम हमारा 18 रुपया 75 पैसा है। तो हम क्या करेंगे, लिख देते हैं 3 मीटर का दाम कितना है, 3 मीटर का दाम, 3 मीटर का दाम कितना है हमारा 18 रुपया 75 पैसा। तो हम 18.75 लिखते हैं। तो 1 मीटर का कपड़ा का दाम क्या होगा, 1 मीटर का दाम हमारा, 1 मीटर का दाम हमारा हो जाएगा 18.75/3। अब यहाँ पे देखिए ये जो 3 है वो 18 को कितने बार में काट देगा, ये जो 3 है वो 18 को 6 बार में काट देगा, और 75 मीन्स 0.75 को 2 5 में काट देगा। तो ये 6.25 हमारा 6.25 मीन्स इसको हम 25 नहीं पढ़ते हैं, हम इसको 2 5 ही पढ़ेंगे, 25 नहीं पढ़ेंगे। तो ये जो है हमारा वो 6.25 आ चुका है। अभी के लिए तत्काल के लिए आप इसको 6.25 पैसा पढ़ सकते हैं। तो ये जो है हमारा 6.25 पैसा आ चुका है। तो अब हमारा एक मीटर कपड़ा का दाम हमारा कितना आ चुका है, 6.25 पैसा। तो अब हम क्या करेंगे, हाँ अब हमारा क्वेश्चन है कि 16 मीटर का दाम, 16 मीटर का दाम। अब हम क्या करेंगे, 16 मीटर का दाम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो है हमारा 6.25 गुने 16। अब आप इसको 6.25 गुने 16 आप कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 100 रुपया। तो ये जो है हमारा 100 जो है हमारा वो सही आंसर हो जाएगा। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने 1 मीटर कपड़ा का दाम निकाल दिया, और 1 मीटर कपड़ा से हम क्या किए, 16 मीटर कपड़े का दाम निकाल लिए। अगर हमारे पास 1 मीटर कपड़ा का दाम इतना है तो हम क्या क्या किए, इसको हम 16 से गुना कर दिए। तो 16 से गुना करने के बाद हमारे पास क्या हुआ, 1 मीटर 16 मीटर कपड़े का दाम आ चुका है। तो चलिए अब हम अगले तो हमारा अगला क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, सीता 1/3 घंटे में 540 अक्षर टाइप करती है तो वह 6 मिनट में कितने अक्षर टाइप करेगी। मीन्स सीता नाम की एक लड़की है, वो 1/3 घंटे में कितना करती है, वो हमारा 540 अक्षर टाइप करती है। तो 6 मिनट में कितना अक्षर टाइप करेगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 1/3 घंटे का मतलब क्या होता है। तो 1 घंटा में हमारा कितना मिनट होता है, 1 घंटा में हमारा 60 मिनट होता है। कितना होता है, 60 मिनट। तो 60 मिनट का 1/3 हमारा कितना हो जाएगा, 20। क्या हो जाएगा, 20। यानी कि सीता जो है वो 20 मिनट में कितना करती है, 20 मिनट में हमारा वो 540 अक्षर टाइप करती है। तो यहाँ पे 20 मिनट में कितना करती है, 20 मिनट में 540 अक्षर टाइप करती है, अक्षर टाइप करती है,
करती है। अब यहाँ पे देखिए 20 मिनट में वो 540 अक्षर टाइप करती है, तो 1 मिनट में कितना करेगी? 1 मिनट में वो हमारा 540 बटा 20। अब यहाँ पे देखिए ये जीरो से ये जीरो काट गया और 2 जो है वो 54 को कितने बार में काट देगा? ये जो हमारा वो 27 बार में काट देगा। तो यहाँ पे हमारा ये आया कि सीता जो है वो क्या करती है? वो 1 मिनट में कितना टाइप करती है? 1 मिनट में जो है हमारा वो 27 अक्षर टाइप करती है। तो अब हमसे पूछ रहा है कि 6 मिनट में वो कितना टाइप करेगी? तो 6 मिनट में टाइप करने के लिए हम क्या करेंगे? 6 मिनट में कितना टाइप करेगी? 6 मिनट में वो 1 मिनट में कितना का टाइप करती है? 27। तो 6 मिनट में 6 से हम गुना कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 6 से आप गुना कीजिएगा 27 को तो आपको मिलेगा 162, यानी कि 162 अक्षर ये जो है वो 6 मिनट में टाइप करेगी। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, किसी को भी ये क्वेश्चन आना चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या किए, हमने क्या देखा, हमने सबसे पहले निकाला कि 1 मिनट में सीता कितना अक्षर टाइप करती है? तो 27 अक्षर टाइप करती है। तो हमसे पूछा गया कि 6 मिनट में कितना करेगी? तो हम क्या-क्या किए, हम इसको 6 से गुना कर दिए। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 162 जो है हमारा वो आंसर आ चुका है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है 3 आदमी किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो 12 आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? मतलब कि हमारा ये क्वेश्चन है 3 आदमी मिल के किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो 12 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे? और मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा क्वेश्चन है वो समय और कार्य से है, मीन्स वर्क एंड टाइम से क्वेश्चन है। और यहाँ पे ये जो वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है, समय और कार्य का क्वेश्चन है, हम इसको क्या करेंगे, हम इसको एक एक नियम के मदद से बनाने का कोशिश करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। 3 आदमी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 3 आदमी कितने दिन में करते हैं? 3 आदमी जो है 3 आदमी 20 दिन में पूरा करते हैं। 3 आदमी 20 दिन में पूरा करते हैं। तो एक आदमी इस काम को कितने दिन में करेंगे? एक आदमी 20 गुने 3 दिन में करेंगे। 20 गुने 3 दिन में इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या 3 आदमी मिल के 20 दिन में एक काम को कर रहे हैं, तो आदमी का जनसंख्या घटेगा, मजदूर का जनसंख्या घटेगा, तो काम करने का समय ज़्यादा बढ़ेगा ना। मतलब कि 3 आदमी जब 20 दिन में कर पाते थे, तो एक आदमी को उस काम करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हम क्या किए, एक आदमी उस काम को कितने दिन में करेगा? 20 गुने 3 दिन में करेगा। अब हमारा क्वेश्चन है कि 12 आदमी उस काम को कितने दिन में करेगा? तो एक आदमी का काम कितना है? 20 गुने 3, तो 12 आदमी उस काम को 20 गुने 3 बटा 12। अब यहाँ पे देखिए, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा 3 है वो 12 को कितने बार में काट देगा? 4 बार में काट देगा। और 4 जो है वो 20 को कितने बार में भाग देगा? 5 बार में भाग देगा। तो 5 दिन में काम करेगा। क्या करेगा? 5 दिन में काम करेगा। तो ये जो है हमारा वो 5 आंसर हमारा हो जाएगा। अब मैं आपको ये क्वेश्चन फिर से समझा देता हूँ, क्योंकि हो सकता है किसी बच्चे को समझ में नहीं आया हो। तो हमारा क्वेश्चन था कि 3 आदमी किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं, मतलब कि 3 आदमी उस काम को 20 दिन में कर रहे हैं, तो 12 आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो हमने देखा कि 3 आदमी 20 दिन में कर रहे हैं, तो एक आदमी को उस काम करने में बहुत ही ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि काम तो उतना है, लेकिन वो सारा काम 20 दिन का काम 3 आदमी करते थे, तो यहाँ पे 20 दिन का काम एक ही आदमी कर रहा है, तो उसको काम करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये जो हमारा 20 गुने 3 आ गया, तो 12 आदमी उस काम को कितने दिन में करेगा? तो एक आदमी का काम को हम 12 से भाग देंगे, तो ये जो है हमारा वो 5 दिन में काम करेगा। तो अब मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अभी तक आपने हमारे चैनल बान एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा से संबंधित सारे सब्जेक्ट के वीडियो मिल जाएंगे। धन्यवाद। तब तक आप बहुत अच्छी तरह से तैयारी करते रहिए।